डिवाइजिबिलिटी का है रूल, यानी इसको हम टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, टेस्ट। तो सबसे पहला है डिवाइजिबिलिटी बाई 2 यानी 2 का नियम क्या होता है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है। और डिवाइजिबल का मतलब है पूरी कट रही है कि जैसे इसका नियम है कि जो लास्ट डेट या यूनिट डेट भी कहते हैं इसको, या यूनिट डेट ये भी कहते हैं। ठीक है, ये होने चाहिए आपके 0, 2, 4, 6 और 8। इसका नियम ये है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डेट यानी यूनिट डेट 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो आप लोग देख कर कह सकते हो कि ये 2 से डिवाइजेबल है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 4 तो इसमें यूनिट डेट कितना है 4, तो डिवाइजेबल है कि नहीं से? अच्छा ये बताओ क्या ये डिवाइजेबल है? अभी है, समझ गए? ये है क्या? क्यों है? क्योंकि इसका यूनिट डेट क्या है 0। समझ गए होंगे आप लोग? एक्सेट्रा, यानी इसी क्रम में कुछ भी आ सकता है। सेकंड है आपका, जब नोट मत करो, सेकंड है डिवाइजिबिलिटी बाई 3 इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ठीक है, ऑफ गिवन नंबर डिवाइड बाई 3। यानी कि कोई नंबर दी जाए और उसके नंबर्स का अगर हम सम कर लें, सम मतलब जोड़, क्या जोड़ कर लें। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे ये नंबर है, तो अब हमें इसके बारे में पता करना है कि ये 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले टोटल करो, 3 2 5 12 7 5 12। देखो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0 कितना हो गया 12। अब 12 को डिवाइड करके देखो 3 से, 3 जगह 12 पूरा आगे चलेगा। तो ये जब चलेगा तो यस है, यानी कि 3 से डिवाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ गए? 4 को नियम देखो, बाई 4 का नियम होता है, सुना, या तो लास्ट में आ जाए 00, क्या आ जाए 00, क्या आ जाए, या लास्ट के दो डिजिट जो है ये यस में ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, यस, यानी कि डिवाइजेबल है। ठीक है, 4 का नियम क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 और लास्ट 2 डेट्स इज 00। ठीक है, या तो लास्ट के 2 डेट ले लो, जैसे ये नंबर है, ध्यान से देखो एग्जाम्पल में ये नंबर एग्जाम में, तो हमें क्या करना है, ये नंबर डिवाइडेबल है कि नहीं है ये चेक करना है। तो हम लास्ट वाले 2 डेट लेंगे, कितना है 56। यार देखो 56 में डिवाइड करके देखो 4 से 11 का 11 कितनी बार, तो ये यस है, यानी कि ये 4 से डिवाइडेबल है। अच्छा ये बताओ, ये पूरी नंबर 2 से डिवाइडेबल है क्या? है सर। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 1। समझ गए ना? अब मान लो ये नंबर आ जाए
बताओ ये कट रही है क्या 4 से? कट रही कटेगी। चलो, होगी। क्यों? तो या तो ये नियम काम करना चाहिए या ये नियम काम करना चाहिए। लास्ट में इसमें तो इसको लिख लेंगे लास्ट के टोटल कितने हैं? 0। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? समझ गए ना? पहले इतना नोट कर लीजिए। फाइव का रूल होता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई आ जाए तो 5 से कट जाएगी, तो 5 से डिवाइडेबल हो जाएगी। ठीक है, 0 या 5 आ जाए, कुछ नहीं देखना है आपको, लास्ट में क्या देखना है? 0 और 5। समझिए भैया। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 2 5 3 6 0, इसका लाइक क्या है? 0। तो ये 5 से डिवाइडेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट वन, जैसे 3 1 2 3 4 5, तो इसका यूनिट क्या है? 5। तो ये भी होगा कि नहीं होगा? समझ गए कि नहीं? अब आता है भाई 6, डिवाइडेबिलिटी बाई 6, डिवाइडेबिलिटी बाई 6। देखो यार, इसको ध्यान से समझो। इसका नियम है, ध्यान से सुनना, कि एक तो सम संख्या हो, कैसी हो? तो यहाँ लिखेंगे इवन नंबर डिवाइडेबल बाई 3, डिवाइडेबल बाई 3। तो इवन नंबर कौन सी होती है? जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। एक तो इवन नंबर होनी चाहिए और वो डिवाइडेबल होनी चाहिए 3 से। तो इवन नंबर, एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। 7 5 8 3 8 7 5 8 1 और ये 0, ये नंबर है। इस नंबर को पहले तो ये देखो कि इवन है कि नहीं है। बताओ इवन नंबर है क्या? लास्ट में क्या आ रहा है? 0। ये इवन नंबर है कि नहीं है? है। अब चेक करेंगे ये 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं है। तो 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं है वो चेक करेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 0 कितना आया? डिवाइड बाई 3 9। तो ये नंबर हमारी 6 से भी डिवाइडेबल हो गई। क्या लिखेंगे? सो नंबर इज डिवाइडेबल बाई 6। ठीक है, इसके सामने इवन नंबर और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इवन नंबर। अब बारी आती है 7 की। किसकी बारी आती है? 7 की। ठीक है, ध्यान से देखो इधर देखो बाई 7 का रूल थोड़ा अलग है, जरा ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या करना है हमें? नंबर लेना है। ठीक है, नंबर में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना करके नंबर में से क्या करना है? माइनस। और माइनस करने के बाद फिर डिवाइड करेंगे कितने से? 7 से, यानी फिर बात करेंगे कितने? 7 से। जैसे मैंने एक नंबर लिया अभी एग्जांपल में 2401, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब ध्यान दो, इसका यूनिट क्या है? 1। क्या है? तो पहले यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, कितना आया? 2। अब इस 2 को माइनस करेंगे इस नंबर में से। ठीक है, 240 माइनस 2 कितना बचा? 238। अब इसको डिवाइड करके देखो जरा, 7 से हो रहा है क्या? 7 3 20 और 7 4 28। बताओ हो गया कि नहीं? कितनी बार? 34। हो गया ना डिवाइड?
यहाँ लिख देंगे। तो इसको डाल देता हूँ, जो मैंने आपको करके बताया था। सो नंबर इज डिवाइडेबल बाई 7, डिवाइडेबल बाई 7। समझ गए सभी? कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 5 वाला जब हम चेक करते हैं कि डिवाइडेबिलिटी है कि नहीं है, तो देखते हैं कि लास्ट वाला डेट या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 5। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, बताओ ये 5 से डिवाइडेबल है क्या? और अभी क्यों? क्योंकि इसमें 4 लगा है। 4 लगा था। ठीक है। ध्यान है। अब आता है 6 की बारी। तो 6 में हमें पता होना चाहिए कि पहले तो नंबर होने चाहिए इवन, यानी कि सम संख्या। कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होने के बाद फिर वो 3 के रूल को फॉलो करनी चाहिए कि 3 से डिवाइडेबल होनी चाहिए। तो पहले हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, तो हमने देखा कि ये नंबर कैसे इवन, तो इसने पहली कंडीशन हमारी पास कर दी। अब चेक करेंगे 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं। तो 3 का रूल था कि सभी सम करेंगे बेस का 7 + 5 + 8 + 6 + 1 + 0 कितना हुआ? 27। डिवाइड किया 3 से तो 9 हो गया, यानी 3 से भी डिवाइड हो गई और इवन नंबर भी है। तो ये 6 से कैसी होगी? डिवाइडेबल। 7 में हमें क्या करना है कि जो नंबर हमारी दी गई है ना, उसका 2 गुना और इसका यूनिट देगा। उसके बाद जो बची हुई नंबर है आगे यहाँ रिमेनिंग नंबर लिख दो। रिमेनिंग नंबर, हाँ ये वाला, ये नंबर तो मैंने दिया था, एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लेट कर और 2 माइनस कर दिया कि 240 1 नंबर है, इसको चेक किया तो इसका यूनिट था 1 का 2 गुना कितना हो गया? 2। और बची कुछ नंबर 240 में से इसको क्या कर दिया? -2 को 238 आया। अब भाग करो कितने से? 7 से। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 34 वाले पूरा डिवाइडेबल हो गया। सीधे 7 से डिवाइडेबल है। नोट इट। 8 बाई 8 साइलेंट। 8 का रूल है लास्ट 3 डेज डिवाइडेबल बाई 8, डिवाइडेबल बाई 8, यानी लास्ट के 3 डेज जब बताया करेंगे नंबर में से, अगर वो 3 से डिवाइडेबल है तो नंबर 8 से डिवाइडेबल होगा। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो आ जाए, क्या आ जाए? 3 जीरो। कितनी जीरो? 8। जैसे नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान से देखो यार, 1 2 3 5 7 6। तो हमें क्या करना है? लास्ट वाले 3 डेज लेंगे, ये 5 7 6 डिवाइडेबल बाई 8। 8 से डिवाइड करो 7 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हमारी 8 से डिवाइडेबल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लास्ट में 3 0 आ जाए तो बिना देख के लिख देना है डिवाइडेबल बाई 8। ठीक है। अब 9 का नियम क्या होता है? बाई 9 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो 3 वाला था ना वही रहेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। लेकिन इसमें डिवाइड हम 9 से किया करेंगे। कितने से किया करेंगे? 9 से। एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 5 ये नंबर है, इसको चेक करना है ये 9 से डिवाइडेबल है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? सब सारे डिजिट को जोड़ेंगे। 2 + 3 + 5 3 + 5 + 3 + 6 3 + 6 टोटल करो। 3 5 2 10 13 18 18 3 21 21 और 6 27। कितना है? 27। 27 डिवाइड है क्या 9 से? है।
कितनी बार? 3 बार। तो यस हो जाएगा। यस मैडम। मैडम डिवाइडेबल बाई 10, डिवाइडेबल बाई 10। बाई 10 में आपको कुछ नहीं देखना है, केवल यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। एग्जांपल्स लिखो, जैसे 2 3 5 0, ये यस है। 7 5 9 0 0, इसमें भी 0 है, ये भी यस है। ठीक है, 11 वाला होता है ना लास्ट है, लास्ट है डिवाइडेबल बाई 11, बाई 11, बाई 11 का नियम होता है, सुनना बड़ा कठिन है। सम ऑफ इवन डेज माइनस सम ऑफ ऑड डेज, ऑड डिजिट डेज। डिवाइडेबल बाई 11, डिवाइडेबल बाई, यहाँ माइनस की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ लिख लो डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस थोड़ा सा ऐसे लिखो, कभी वो बड़ा आ जाता है, कभी ये वाला आ जाता है। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन डेट्स एंड सम ऑफ ऑड डेट्स डिवाइडेबल बाई 11, डिवाइडेबल बाई 11। समझ आओगे? एग्जांपल देखो, जैसे देखो 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे जैसे पहला है, एक नंबर पे तो और डेट माने आएंगे 1 3 5 7, भाई 1 3 5 7, ये पहले नंबर पे, तीसरे पे 5 बजे 7 बजे। तो इनको सम करो, सम ऑफ ऑड डेट्स, सम ऑफ ऑड प्लेस डेट, 16 इवन प्लेस हो रहा है यहाँ पे, ऑड प्लेस डेट, ऑड प्लेस डेट। ये करो भाई सम 1 3 3 1 1 3 3 और 1, कितना हो गया? 8। अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डेट, इवन प्लेस डेट्स। देखो इसको 2 4 6 और 2 8, 2 + 4 + 6 2, कितना हो गया? 8 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस 8 - 8 0, या तो 0 आए या डिवाइडेबल बाई और 0। ठीक है, तो ये डिवाइडेबल होगा कितने से? 9 से। सो गिवन नंबर इज डिवाइडेबल बाई 0 बाई 11। बस इतना ही आपके आज